तो हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरी नंबर 1 है मेरा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। क्या है मेरा? प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। हालांकि आप लोग 10th में आ चुके हैं तो आपको जाहिर सा बात है कि ये सारा कुछ आपको मालूम होगा। फिर भी एक बार मैं रिकॉल करा देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे इस एक्सरसाइज 1.2 में हमको पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड की विधि के बारे में। तो अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है मेरा प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये कहता है कि डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड वन, यानी कि वैसा संख्या जो खुद अपने आप से और एक से डिवाइड होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। यानी कि वैसा संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसे इजी मतलब एग्जाम्पल देखें, जैसे 2 हो गया, ओके, 3 हो गया, जैसे में 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डैश डैश डैश, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा का एक कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में बोला जाता है भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर उसे कहा जाता है जो संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भी कटता है, उसी को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। यानी कि वैसा संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, इन दोनों के अलावा किसी और दूसरी संख्या से भी कटे, उसी को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। जैसे में 10 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, ओके, 22 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में यही डिफरेंस है कि प्राइम नंबर में क्या होता है कि सिर्फ एक और अपने आप से संख्या कटेगा। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 एक से कटेगा, एक वो अपने आप यानी कि ये 2 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। जैसे 7 है तो एक 7 से कटेगा, एक फिर अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा कुछ भी से नहीं कटेगा। और कंपोजिट नंबर होता है कि 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटता है। जैसे कि 10 है तो 10 1 से भी कटेगा और अपने आप ये 10 1 या 10 से भी कट जाएगा, और 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, यानी कोई तीसरी संख्या से भी कट सकता है। तो वैसी संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब आते हैं थ्योरी नंबर 2 में। तो थ्योरी नंबर 2 जो है ये मेरा मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ये बुक में दिया है। ठीक है, तो थ्योरी नंबर 2 है मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। बुक में दिखा देना चाहता हूँ, देखिए यही थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे कि हिंदी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका एक स्टेटमेंट होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो वो मेरा स्टेटमेंट है, कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be represent as the product of its prime number. This method are known as prime factorization, यानी कि इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इसका हिंदी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि हर एक भाज्य संख्या कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, यानी कि हर एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और उसी मेथड को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी मेथड को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आप लोग अभाज्य गुणनखंड का नाम क्लास 8 या क्लास 9th में जरूर सुने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मेरा यही कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए कि हम 120 ले लिए, एक नंबर हम ले लिए यहाँ से 120। ठीक है, और कोई कह दे कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो यहाँ से हम लिखेंगे डायरेक्ट 120 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है क्लास 8 या क्लास 9th में पढ़े होंगे। ऐसे 2 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 60 होगा। अब 62 से कितना बार में कटेगा? ये 30 बार में कटेगा। अब ये वाला कितना बार में? 15 बार में। 2 से 15 बार में होगा। अब यहाँ पर कितना है? 15 है तो 3 से जाएगा 5 मर्त में, फिर यहाँ पर 5 है तो 5 से कितना जाएगा? ये 1 मर्त में जाएगा। ओके, तो अब 120 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? तो 120 के यहाँ अब यही है, ये जो है ना, यही मेरा क्या है, ये
प्राइम नंबर को मल्टीप्लिकेशन के रूप में प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो 120 इज इक्वल टू क्या होगा, ये दो बार है, 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे क्या है, फिर एक 2 है, फिर 3 इंटू 5, तो 3 इंटू में 5 लिख सकते हैं। 2 कितना बार, 3 बार है, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, फिर 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह मान लीजिए कोई संख्या दे दे, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 150 ले लिए, ठीक है, और 150 कह दीजिए कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 150 यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, 2 से कितना होगा, ये 75 होगा, फिर ये कितना होगा, 3 से होगा, कितना बार में होगा, ये 25 होगा, ठीक है, 5 से होगा, 5 बार में होगा, फिर 5 से होगा, 1 बार में होगा, ठीक है। तो 150 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5, इंटू में 5 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3, अब 5 कितना बार है, 2 बार है, तो इसका हम स्क्वायर कर दिए। तो ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से हम लोग किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यानी कि उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इस एक्सरसाइज 1.2 जो एक्सरसाइज है, इसका एक और थ्योरी है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके।